इंदौर के चिड़ियाघर में विभिन्न प्रजातियां व वन्य प्राणी रहते हैं, जिनकी देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी इंदौर नगर निगम के पास में है। इन दिनों मौसम की बेरुखी और ठंड की अत्यधिक दस्तक के चलते चिड़ियाघर में ठंड से उन्हें बचाने के लिए वन्य प्राणियों के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई है। दरअसल बता दें कि इन व्यवस्थाओं के संबंध में इंदौर के चिड़ियाघर के प्रभारी उत्तम यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि शेर, चीते, खरगोश, सांप की विभिन्न प्रजातियां यहां पर है, जिसके चलते ठंड से बचाने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें लकड़ी के बॉक्स बनाए गए हैं, जिसमें 100 वोल्ट के बल्ब भी लगाए गए हैं। वहीं पिंजरे में गर्मी बनी रहे, इसके लिए वहां पर ठंड कंबल की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही घास भी डाली जा रही है। अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण ब्लोअर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इनके जीवन को बचाया जा सके। चिड़ियाघर में वन्य प्राणियों के लिए यहाँ पर अलग से व्यवस्था की गई है। सर, जू में अभी शावक, शेर, चीते हैं, क्या कहेंगे, कितना परिवार बन गया है सर अभी शेर में? देखिए, लायन टाइगर दोनों की अगर बात की जाए तो जिस तरह से हमारा ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है उस हिसाब से नंबर्स अभी इनके करीब टाइगर करीब हमारे पास 10 के करीब हो गए और 9 के करीब हमारे पास लायन हो चुके हैं। तो इस तरह से 19 हमारे पास ये गए और 3 लेपर्ड है। तो इस तरह से करीब करीब 20-21 का परिवार हमारे पास विडाल फैमिली के हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट हम लोगों ने उनको दे रखा है। जिस तरह का एनरिचमेंट, एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट जो उनको देना था, एक ब्रीडिंग के लिए जो आवश्यक होता है वो सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं, उनका डाइट शेड्यूल, उनका डीवर्मिंग, इनका वैक्सीनेशन, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग प्रॉपर टाइम टू टाइम विथ रिकॉर्ड मेंटेनेंस के साथ हम लोग करते हैं। इसी कारण एनिमल्स के साथ हमारे जो कीपर्स वगैरह जो रहते हैं, चाहे सफाई वाले हो या फिर उसके केयर टेकर हो, सभी उनसे एक तरह का फ्रेंडली बिहेव करते हैं, एक अच्छा व्यवहार रखते हैं। तो उनके तरफ में मन में या उनको किसी भी तरह का स्ट्रेस लेवल नहीं रहता, स्ट्रेस फ्री रहते हैं वो। तो यही कारण है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के कारण ये ब्रीडिंग प्रोग्राम अच्छा चल रहा है और नंबर्स बढ़ रहा है। सर, सर्दी का मौसम है, किस तरह से एनिमल्स का ध्यान रखा जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं की गई? व्यवस्था हम लोगों ने सारे एनिमल्स के लिए कर रखी है, जिसमें बर्ड्स भी आते हैं, मवेशी भी आते हैं और रेप्टाइल्स भी आते हैं। विशेष रूप से ध्यान देने की जो ज़्यादा ज़रूरत होती है हम लोगों को, वो रेप्टाइल्स को लेके होती है, क्योंकि रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं और अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। तो उनको हम लोगों को फिर आर्टिफिशियल टेम्परेचर देना होता है। आर्टिफिशियल टेम्परेचर देने के लिए हम लोगों को अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग टाइप के प्रोविज़न करना पड़ती है, जैसे हीटर से लेकर ब्लोअर से लेकर वुडन प्लैंक, उसके अलावा वुडन प्लैंक के अलावा ब्लैंकेट, लकड़ी का बुरादा, ये सब सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। जैसे अगर रेप्टाइल्स की बात की जाए तो रेप्टाइल्स हम लोगों ने ब्लैंकेट तो लगा ही रखे हैं वहाँ पर, साथ ही उसके साथ लकड़ी का बुरादा भी बिछा रखा, ताकि हीट का बैड कंडक्टर होने के कारण वो अपनी हीट को रिटेन करने में एनिमल्स की काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा, वुडन के बॉक्स लगा रखे, बॉक्स में 100 वाट के करीब 4 बल्ब लगा रखे हैं, जो कि पूरे समय हीट प्रोड्यूस करते रहते, जलते रहते, जिससे कि हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट अपने सराउंडिंग को गर्म करती है, जिससे वो एनिमल को काफ़ी कंफर्ट जोन में रखती है। तो यही व्यवस्था हम लोगों ने टॉर्टाइज, चूँकि वो भी रेप्टाइल कैटेगरी में आते हैं, तो टॉर्टाइज के लिए भी ये व्यवस्था करी है। और टॉर्टाइज भी वहाँ पर हम लोगों ने 2 जगह पर 100 वाट के बल्ब लगा रखे हैं, जो एकदम ज़मीन से करीब करीब 1 फीट की डिस्टेंस पे है। और दूसरा, उसमें वुडन के बॉक्स के अलावा हम लोगों ने हीटर भी लगा रखे हैं, गनी बैग डाल रखे हैं और घास की क्वांटिटी भी बढ़ा दी। तो जिस तरह का एनवायरनमेंट एनिमल को इस तरह के मौसम में चाहिए रहता है, जितना टेम्परेचर उसको चाहिए रहता है, वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी बॉडी को एडजस्ट करते हुए उसके नीचे चला जाता है। तो ये जो मेनली हम लोगों ने जो व्यवस्थाएं करी है, टाइगर के लिए भी यही व्यवस्था करी। टाइगर में हम लोगों ने जो उसकी नाइट सेल रहती है विडाल फैमिली के मेम्बर्स के लिए, चूँकि हमारा फ्लोर फर्श का बना हुआ है, चाहे ठंडा हो जाता, तो उससे बचने के लिए वुडन के प्लैंक लगा दिए, ताकि उनको सीधा कोल्ड वेव का एक्सपोजर, नीचे से ठंडे का एक्सपोजर ना मिल पाए। और उनकी जो सेल रहती है उस पर हम लोग ग्रीन नेट लगा रहे हैं, जिससे कि उनको ठंडी हवा का एक्सपोजर सीधे से ना मिल पाए। तो ये व्यवस्था जो हम लोगों ने की, जो हमारे सारे एनिमल को किसी भी तरह से ये कि, चूँकि ये कंडीशन ऐसी कि इसमें न्यूमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो एनिमल्स को बचाने के लिए ये व्यवस्थाएं करी है, जो कि अच्छे कंफर्ट जोन में रखती है एनिमल्स को। सर, अभी कोल्ड सीजन में फुटफॉल किस तरह